पार्षदों के सवालों के घेरे में विजिलेंस जांच व चेयरपर्सन की चुप्पी। विजिलेंस में मुकदमा दर्ज हुए 6 दिन बीते, अभी तक नहीं हो सकी कोई गिरफ्तारी। विजिलेंस की कार्रवाई से असंतुष्ट शिकायतकर्ता जग्गी सैनी का दावा, सोमवार को डीसी व डीजी विजिलेंस शत्रुजीत कपूर को देंगे शिकायत। जानकारों का दावा, शनिवार व रविवार को समझौते के होते रहे प्रयास। शिकायतकर्ता ने कहा, नहीं करूंगा समझौता, कार्रवाई जरूरी। 29 मार्च को गुरुग्राम विजिलेंस ने रेवाड़ी नगर परिषद के ईओ, एमई व एमई पिता एसडीओ पर भ्रष्टाचार के तहत किया था मुकदमा दर्ज। नगर परिषद में एनडीसी बनवाने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगने का है आरोप। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। नगर परिषद के ईओ, एमई व एमई के एसडीओ पिता के खिलाफ गुरुग्राम विजिलेंस की ओर से मुकदमा दर्ज करने के 6 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से शहर के पार्षदों के सवालों के घेरे में विजिलेंस जांच से लेकर चेयरपर्सन की चुप्पी भी है। शहर के 5 से अधिक पार्षदों ने कहा कि विजिलेंस को पूरी ईमानदारी से जांच करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। वहीं यहां तक कहा कि जांच का दायरा बढ़ाते हुए जो भी इस भ्रष्टाचार के मामले में शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी के लोगों को संदेश देना जरूरी है। पार्षद यहीं तक ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन को भी चुप्पी तोड़नी चाहिए व जो भी मसला है उनको जनता के सामने आकर बताना चाहिए। आखिर किस तरह से ये इतने बड़े अधिकारी उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करते रहे। अब पार्षदों की ओर से कहा जा रहा है कि नगर परिषद में गुटबाजी के चलते एमई सोहनलाल को फंसाया गया है, इसकी भी जांच जरूरी है। बता दें कि गुरुग्राम विजिलेंस की ओर से शहर निवासी जगदीश सैनी उर्फ जग्गी सैनी की शिकायत पर एनडीसी बनवाने के नाम पर 2 लाख की रिश्वत लेने की शिकायत पर 29 मार्च को नगर परिषद ईओ अभय सिंह, एमई सोहनलाल व एमई सोहनलाल के पिता एसडीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होना विजिलेंस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि बीते 2 दिन के दौरान समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन बड़े अधिकारियों को बचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता जगदीश सैनी ने कहा कि समझौता किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा। सोमवार को डीसी यशेंद्र सिंह व विजिलेंस डीजी शत्रुजीत कपूर को शिकायत देकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जाएगी ताकि न्याय मिल सके। पार्षदों ने एक बार फिर से चेयरपर्सन को घेरा, भेदभाव करने के लगाए गंभीर आरोप। रविवार को दैनिक साथी की टीम ने रेवाड़ी शहर के अलग अलग 5 से अधिक पार्षदों से भ्रष्टाचार से लेकर शहर में विकास कार्यों के मुद्दों पर बात की। इस दौरान पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि नगर परिषद चेयरपर्सन विकास कार्यों में भेदभाव कर रही हैं। वहीं ये पार्षद एमई सोहनलाल का बचाव करते भी दिखे। कुछ पार्षदों ने तो यहाँ तक कहा कि इससे पहले भी विजिलेंस मुकदमे दर्ज हुए लेकिन मुकदमों को फाइल में ही दबा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर बदली हुई परिस्थितियों में अब जांच की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ईमानदार होने के चलते लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। यूं तो रेवाड़ी नगर परिषद में इससे पहले भी विजिलेंस के मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर परिणाम सिफर ही रहा। शहरवासियों को भी इस बार की विजिलेंस कार्रवाई से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी है कि इस बार परिस्थितियां अलग है, शासन व प्रशासन दोनों अलग हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के नारे गढ़ रहे हैं। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नया नारा देते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार का काल बनेंगे मनोहर लाल। इसके बाद प्रदेश में अनेक स्थानों पर बड़ी कार्रवाइयां भी हुई। वहीं तेज तर्रार अधिकारी डीजी विजिलेंस शत्रुजीत कपूर की कार्य प्रणाली के चलते भी कार्रवाई की कुछ उम्मीद की जा सकती है। बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में कार्रवाई करने के साथ साथ कार्रवाई होती हुई भी दिखनी चाहिए, तभी लोग न्याय की उम्मीद में भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले के मुकाबले ज्यादा मुखर हो सकेंगे। अब देखना होगा कि आखिर लोगों के विश्वास पर राज्य चौकसी ब्यूरो अर्थात विजिलेंस कितना खरा उतरती है, यह आने वाले समय में देखना होगा। मैं परवीन चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 3। देखो, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमने आज से नहीं 1 साल पहले से, चाहे वो हाउस की मीटिंग हो, चाहे वार्ड पार्षदों के काम को लेकर भेदभाव हो, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं रेवाड़ी की जनता परेशान है।
क्योंकि हम शहर के बीच के नुमाइंदे हैं। शहर ने हर पार्षद, हर शहर की सरकार है और हमें भी जनता ने चुन के भेजा है। तो हम शहर में बैठते हैं तो एक दूसरे भाई बताते हैं आपस में कि नगर परिषद में हम, चाहे वो एनडीसी का मामला हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का मामला हो, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो, किसी भी संबंधित नगर परिषद में कोई काम करा के लाया है तो कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि भ्रष्टाचार की उसमें से बू आती है। परंतु जो भी एफआईआर अब हुई है, जिस भी भाई ने ये आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है 3 के खिलाफ, हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि रेवाड़ी की जनता का जो कड़ी मेहनत की कमाई है वो इस तरीके से, क्योंकि अगर हम भी नगर परिषद के नुमाइंदे हैं, अगर आज नगर परिषद में भ्रष्टाचार चल रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं उसके दोषी अपने आप को मानते हैं। अगर हमारे होते हुए आज जनता ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है, अगर हमारे होते हुए ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो हमें बड़ी शर्म आती है और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, मेरे को लगा कि इसके विजिलेंस के जो डीजी हैं शत्रुजीत कपूर जी, मैंने उनको पहले भी उनके कार्यशैली को देखा है, जब वो बिजली बोर्ड में एमडी रहे, बड़े सख्त अधिकारी हैं और निस्वार्थ भावना से वो हर चीज की जांच करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो इसी मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। देखो, हमें मीडिया के माध्यम से ही पता लगी थी कि कल विजिलेंस यहाँ रेवाड़ी में थी, तो कहीं ना कहीं वो जांच पड़ताल में लग रही हैं, मामले को खंगाला जा रहा है, अच्छी तरीके से मामले की जांच करी जा रही है। और मैं फिर आप कहना चाहता हूं कि इस चीज में निस्वार्थ भावना से जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी का इसमें दोष नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर दोषी है तो एक रेवाड़ी की जनता के प्रति एक मैसेज जाना चाहिए कि निस्वार्थ भावना से सरकार ने जांच कराई है और इसमें सभी संतुष्ट रहे वो जांच से। प्रवीण जी, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त दिखे हैं, जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको नहीं लगता कि इसमें बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े नेता इसमें भी शामिल रहेंगे? क्योंकि इस तरह के अधिकारी बिना ऊपर के आदेश के साथ इस तरह काम नहीं करते। देखो, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं 1 साल से भ्रष्टाचार की हम आवाज उठा रहे हैं कुछ पार्षद, तो अब यही है। देखो, जब भ्रष्टाचार का घड़ा जब फूटता है तो वो एकदम बाहर आता है। अब ये नहीं हम आवाज उठा रहे हैं, हमें पता है, हमें लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, हम कहा, मैं यही कह रहा हूं। अब इसमें अधिकारी तक जांच नहीं, इसमें जांच शायद मुझे लगता है कि जांच इसमें आगे भी पहुंचनी चाहिए। नगर परिषद में अधिकारी होली सोली नहीं होता, नगर परिषद में और भी बैठे हैं उनके ऊपर। तो सब, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसकी जांच दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मैंने उठाया 42 नोटिसों का मुद्दा उठाया, वो बताइए उसमें क्या कार्रवाई है, वो किसके कहने पे रुके, किसके कहने पे सील खोल ली गई? तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का तो मुद्दा है ही। और ये मैं तो परमात्मा से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने, हालांकि हम मुद्दा उठाते रहे और भांडा किसी और ने ही फोड़ दिया, लोगों को भी पता लग गया। और मेरे कुछ 4-5 पार्षद भाई थे जो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं है, उनको भी आज पता लग गया कि भ्रष्टाचार चल रहा है नगर परिषद में और पार्षदों को बदनाम करा जा रहा है। अभी पीछे हमारे हाउस की मीटिंग में गोपाल सैनी नाम हमारे बड़े भाई पार्षद हैं, उन्होंने पहली बात में अपनी ये रखी कि एक अखबार के माध्यम से छपवाया जाता है कि पार्षद कमीशन खा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जिस भाई ने भी ये खबर छपवाई, तो आप क्लियर बताइए ना, रेवाड़ी की जनता को क्यों गुमराह करा जा रहा है? कौन सा पार्षद कमीशन खा रहा है? और रेवाड़ी की जनता को सारा पता है कि कमीशन खोरी के तार कहां से कहां तक पहुंच कर कहां खत्म होते हैं। पूरे मामले पर अभी आपकी चेयरपर्सन है, शहर की मुखिया है, कोई अभी तक कोई बयान या कोई जवाब कुछ नहीं दिया। क्या लगता है, कहीं ना कहीं चुप्पी क्या किस ओर इशारा करती है? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि आज रेवाड़ी की जनता ने उनको चुन के भेजा है और इतना मामला, ये चंडीगढ़ तक मामला गंभीर हो रहा है, तो उन्हें भी मीडिया के आगे आके उनको साफ अपने बताना चाहिए क्या हो रहा है उनके, क्योंकि वो एक परिवार की मुखिया है और आज परिवार में ही ये गड़बड़ हुई है, तो उन्हें बताना चाहिए लोगों को कि भी कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो मैं तो इस चीज से संतुष्ट नहीं हूँ। सुरेश शर्मा, वार्ड नंबर 200 पार्षद में, रिटायर्ड जन स्टेट बैंक से ब्रांच मैनेजर हूँ। और मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, आपने मेरे को जो स्पीच के लिए यहाँ पे इनवाइट करना था।
देखो जी, मैं तो एक अधिकारी रहा हूँ, पहले ही बैंक बताया आपको, बीइंग अधिकारी। कोई भी किसी ऑफिस में जब तक ऊपर वालों की किसी की शय नहीं हो, तो लोअर आदमी की या जूनियर सीनियर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, एक ओलपिन भी उठा ले वहाँ से। आप भी ऑफिस में जाते हो, बैंक जाते हो, तो ये सब ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी इंक्वायरी किसी ने करने करी हो, कंडक्ट कर रहा कोई, तो वैसे ही कर रहा हो कोई जानबूझ के। क्यों इतने बड़े अधिकारी के ऊपर हाथ रखना कोई आसान काम नहीं है किसी की। कोई एफआईआर के मतलब हालांकि ये नहीं होता कि कोई एग्जिट भाई उसके ऊपर आ रही है कोई बात जिसकी इंक्वायरी हो सकता था ये एग्जिट हो जाए इंक्वायरी में से, उसका वो भी नहीं हो, कुछ वो भी जो उसमें इंक्वायरी में कोई आई बिना पकड़ में, ये तो इंक्वायरी का पार्ट है, पार्ट ऑफ इंक्वायरी है। तो विजिलेंस इंक्वायरी है, तो विजिलेंस इंक्वायरी तो अपना आपके अंदर एक वो अपने को ये करती, साबित करती कोई ना कोई बात तो है। और इस बात के लिए मैं तो ये कहूँगी ऊपर से लेके नीचे तक सारे अधिकारियों को उसमें थोड़ी बहुत नॉलेज में होगा ही। आप इतनी बड़ी इंक्वायरी एक बार में इतना बड़ा किसी पर ब्लेम लगाना 2 लाख 4 लाख का कम काम नहीं है। आपके पार्षदों की ओर से भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, आप लोग भी लगा रहे थे, चेयरपर्सन पर भी आरोप लगा रहे थे, भेदभाव के भी आरोप लगा रहे थे जी। क्या ये संभव है कि बिना ऊपर वाले जो, क्योंकि चेयरपर्सन आपकी मुखिया है, कि उनके संज्ञान में नहीं होना कहीं ना कहीं फेलियर है, कि यदि उन्हें नहीं पता था ये भी फेलियर है, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? नहीं जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा चेयरपर्सन का फेलियर है, क्योंकि वो अपना काम कर रही है, जो उनको डेजिग्नेटेड काम जो मिला वो काम कर रही है। लेकिन उनको जो कि इस सीट पे बैठ करके सिर्फ अपने तक ही वो नहीं रहना चाहिए उस कैप्सी में, हर एक वार्ड का हर काम का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या हो रहा है, कौन सी मेज के ऊपर टेबल पे क्या काम हो रहा है। उनका ये नहीं है कि 1 बजे आई और 2 बजे करने गए, अपने किसी वार्ड में आते नहीं हो साल में। मैंने 2 मीटिंग में यही बातें उठाई है कि वो किसी वार्ड में जाए 1.5 साल के अंतराल के अंदर। अभी मैंने ईओ को भी ये मीटिंग में कहा था, चेयरपर्सन को भी यही कहा था कि आप लोग कभी वार्ड में अपने पास आपके पास साधन है, ड्राइवर है, गाड़ियां हैं, इसलिए आई है, सिर्फ ये उद्घाटन के लिए नहीं है, काम करने के लिए। काम करो बढ़िया बढ़िया, फिर करो आप उद्घाटन, वाई होगी आपकी। एक रोड बना दिया 50 मीटर का, उसके लिए उद्घाटन के लिए निकल के सारा आदमी। ऐसे क्या वो कर रहे हैं, क्यों देश का पैसे करने आए कर रहे हो। कंटीजेंट फंड बनाया इन्होंने, 1.5 करोड़ कंटीजेंट फंड बनाया इन्होंने इस बजट के अंदर। तो पार्षद क्या मांगता, हवाई अड्डा थोड़ी मांग रहा, कोई लाइट मांग रहा 2-4, क्यों नहीं उसमें से कंटीजेंट फंड में से दे दी जाए लाइट, 10 लाइट है। पार्षद के घर थोड़ी लगाएगा, किसी अगर मोहल्ले में लाइट नहीं है, कोई मतलब विडो है बेचारी, बिजली बिल नहीं भर पा रही 5 रुपए, अगर उसके घर के सामने लाइट लग रही है तो क्या दिक्कत आ रही है। पता नहीं क्यों छोटी बात तो ध्यान नहीं दिया, इग्नोर है। मेरे खुद के वार्ड में तो सीवरेज का काम चल रहा था, मैंने 3 बार कहा, हालांकि मैडम का नाम तो लेना बेकार, क्योंकि सारा काम तो वही देखते हैं, उनके हस्बैंड ही। तो मैडम को तो इतना वो नहीं है, मैडम हर बात में यही कहने कहती है कि भाई मेरे उसमें नहीं है, संज्ञान में नहीं है। और संज्ञान में नहीं होना तो आप क्यों बने भाई चेयरमैन, संज्ञान तो रखना पड़ेगा ना आपको। आप क्या ना घर के मालिक हो, हरेवाड़ी के मालिक हो आप पार्षदों की ताकत से नहीं आए, शहर ने सबने वोट दिया आपको, तो आगे भी मिले अच्छा वोट आपको, आगे इज्जत मिला आपको, क्यों नहीं करते ऐसा काम। एक घर का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे घर को संभालना, लेकिन यदि एक सदस्य चोरी कर लेता है, हाँ। जवाबदेही कहीं ना कहीं उसी मुखिया की होती है। नहीं, मैं तो यही बड़ा मुश्किल, मेरे को 2-3 स्टेटमेंट लोगों को देख के, हालांकि पहली बार आपके पास आया हूँ अमित जी, लेकिन वो एक बार भी उनके स्टेटमेंट नहीं आए कि ये सही है गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरे तो यही कहना है कि इस इंक्वायरी का बिल्कुल फेयर ना होनी चाहिए इंक्वायरी है, चाहे वो कहीं से भी करे, सीएम विंडो से करे या सीएम साहब करे, कोई भी करे, लेकिन जो अधिकारी एक्चुअल में इसमें जो है इन्वॉल्व है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। अदरवाइज ये मैसेज जाएगा हरेवाड़ी में, आगे भी 3 इंक्वायरी हुई है, होती रहेंगी, जाता रहेगा, कि कोई भी कुछ नहीं होगा। परेशानी किसकी होगी, आम आदमी की। आम आदमी बेचारा जिसको 20,000 का फायदा हो वही पैसे पकड़ा के आता था 1,000 रुपए, बाकी तो कोई नहीं देगा ना। तो अपनी भी गलती है, अपने क्यों पैसे दे खाते कि अपने अट जाती है। 1 तारीख को आपने ओपनिंग करनी है, आपका जो मैप पास नहीं हो रहा है, कोई ना कोई और कोई बात हो रही प्रॉब्लम, तो आप तो बड़ी स्टेशन के ना दे खाते, पेमेंट क्यों दोगे आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा काम के लिए सब लोगों को भी ये होना चाहिए कि पार्षद हमारे लिए इतनी वो कर रहे हैं, तो कभी 100 आदमी वहां जाएं इकट्ठे होकर के नगर पालिका में कि ये क्या हो रहा है भ्रष्टाचार। आप क्यों नहीं बोलते हो, लोग बात सिर्फ पार्षद को ही बना लेते हैं फोन के ऊपर कि पार्षद साहब आपके शहर में वो क्या हो रहा है। तो पार्षद क्या करे, आप जाओ एमएलए के पास जाओ, एमपी साहब के पास जाओ, राव साहब के पास हम जाके आए, उसका जो असर हुआ कि नहीं हुआ, जो हमसे इंडिविजुअल स्टेटमेंट लिए उन्होंने। तो हमने तो जो अभिजीत जी थे वहां पर, मैंने उनके लिए भी कह दिया, राव साहब आपने हमको इन्वाइट कर, इतने बड़े आदमी हो आप, इतने मंत्री हो आप, तो हमसे बात करो, तो हम तो प्लीज इनको थोड़ा अलग बैठाओ। तो हमने जो बात थी बताई उनको साफ, और मैं ये समझता हूँ राव साहब अगर इतना पेन अगर लेंगे ना, तो रेवाड़ी बिल्कुल ही भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। मेरा नाम लोकेश यादव है, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 5 से। भ्रष्टाचार का मामला बहुत बड़ा मामला है, और नगर परिषद के अंदर जो ये एनडीसी का ये जो मामला है, इसके ऊपर जो विजिलेंस की टीम काम कर रही है, वो
किस रूप में काम कर रही है इसकी अभी हमारे पास डिटेल नहीं है। और इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई अधिकारी ने गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई अधिकारी अगर इसमें निर्दोष फंस रहा है तो निर्दोष के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। आपकी ओर से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए, भेदभाव के भी आरोप लगाए, तो अभी जिस तरह से कार्रवाई हो, क्या उसी की परिणति है जिस तरह से ये मुकदमा दर्ज हुए हैं, क्या देखें? हम शुरू से ये आवाज उठा रहे हैं कि नगर परिषद के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडी का मामला है शहर के लिए बहुत बड़ा मामला है। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां थी प्रॉपर्टी आईडी के अंदर। लोग एनडीसी के लिए लगाते थे तो नगर परिषद के अंदर उनकी रिजेक्ट कर दी जाती थी। तो लोग बहुत ही परेशान है इस एनडीसी के मामले से। तो शहर के अंदर ये छोटी बात नहीं है, एनडीसी का बहुत बड़ा मामला है और सभी लोगों से, पूरे शहर से ये जुड़ा हुआ है। और इसी कारण से ये सारी जो भी नगर परिषद के मामला हुआ है ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें सही जांच हो, जो अधिकारी दोषी हो उन पे कार्रवाई हो, जो अधिकारी पे ना हो इसमें लिप्त उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई ना की जाए। पार्षदों ने आरोप लगाए, अगले ही दिन आरोप लगाए गए कि कुछ पार्षद कमीशन के चक्कर में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या ये संभव है कि अधिकारी अपने उच्च अधिकारी या फिर अपने जो उनके जिसके मातहत वो काम करते हैं उनसे बिना इस तरह के जो बड़ा खेल हो सकता है? पार्षदों का इसके अंदर जो आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद किसी भी तरह का पैसा लेता है, ये बहुत ही गलत आरोप है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, मैं तो मीडिया के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को पता करो ये कौन लोग हैं और किस ब्याह पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे पार्षदों पे बिना उसके कहे जाए कि जिस चीज का पता नहीं उसी को बोल देते हैं और इसमें पार्षदों की बहुत ही बदनामी होती है। ये बहुत ही गलत है। तो इसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी अखबार में कोई ऐसी बात आए तो उसकी जांच हो कि किस आदमी ने ये खबर लगवाई है, किसने इसमें ये कहा है कि पार्षद ने पैसा लिया। अभी तक आपके चेयरपर्सन जो शहर के मुखिया भी हैं, कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। इतना बड़ा मुकदमा दर्ज होने के बावजूद क्या उनको आगे आकर नहीं कहना चाहिए था कि भाई क्या मामला था, कैसे हुआ? क्योंकि सबकी मुखिया वही है नगर परिषद में। नहीं, बिल्कुल चेयरपर्सन मुखिया है नगर परिषद की और उनको इस मामले में आगे आना चाहिए और बताना चाहिए भाई ये मामला में जो भी नगर परिषद में हो रहा है ये किस कारण, मतलब क्यों हो रहा है और इसमें उनका क्या अपना मत है। मेरा नाम चंदन यादव एडवोकेट है। वार्ड नंबर 13 से मैं लगातार पार्षद चला रहा हूँ। देखो जी, जिस अधिकारी अपने हमारे एमई सोन जी का नाम आया है, मैं मानता हूँ कि उसे गलत फंसाया गया है। वो जो एमई साहब है वो इतने मिलनसार है कि पार्षद क्या आम आदमी अगर उनके पास जाता है तो उनको अटेंड करते हैं और उनका काम करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह का कोई कार्य किया है। कहीं ना कहीं उनको मतलब फंसाया गया। फिर कौन है वो लोग फंसाने वाले? क्या नगर परिषद में इस तरह के लोग हैं या कोई और अधिकारी है? देखो जी, नगर परिषद के अंदर कुछ अधिकारियों में ग्रुपिंग चल रही है, तो मुझे संदेह यही है कि उस ग्रुपिंग के कारण एमई साहब को फंसाया गया। मुकदमा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ईओ के खिलाफ भी हुआ है। उनको किस तरह से, जिस तरह से आप सोन को कह रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, तो क्या ईओ भी ईमानदार हैं? नहीं, अभी तो देखो, आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा, अखबार के माध्यम से देखा होगा, ईओ साहब की स्टेटमेंट भी देखी होगी, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई रोल नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं बेचारे जो हमारे एमई साहब है ना, उनको एक टारगेट बनाया गया है। जबकि मैं मानता हूं कि हमारे जितने साथी पार्षद हैं, नगर परिषद के जितने कर्मचारी है या आम जन जितने जाते हैं, शायद एक ये कर्मचारी है जिसके लिए कोई ये नहीं कहता कि भाई ये गलत कर्मचारी है। जो एमई साहब है मिलनसार व्यक्ति है, हर किसी से बड़े अच्छी तरह से मिलते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उसका काम करने की वो कोशिश करते हैं। चेयरपर्सन के खिलाफ भी आप लोग लगातार भेदभाव का भी आरोप लगा रहे थे, अपने करप्शन के भी आरोप लगाए कुछ पार्षदों ने कुछ दिनों पहले। अभी तक उनका इस तरह का कोई भी जवाब नहीं देना, कोई भी बात नहीं रखना, क्या देखते हैं आप? देखो जी, चेयरपर्सन तो एक जिम्मेदारी वाली जो चेयरपर्सन का काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। और उसके लिए मैं हमारी मीटिंग में साफ साफ मैंने कहा था, मेरी वार्ड का एक बहुत ही छोटा सा काम होता है ये सीवरों पे जाली वगैरह लगाना और ये लगाना। पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू मैं हर हाउस की मीटिंग जो हमारी होती है रेजोल्यूशन में मैंने पास कराया है और वो उन्होंने आज तक पास नहीं होने दिया। मैंने मीटिंग के दौरान साफ स्पष्ट तरीकों से ईओ साहब से कहा, मैं को ईओ साहब यही बात है ना, चेयरमैन आपको नहीं लगाने दे रही। ईओ साहब ने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है।
और वो मात्र 2 लाख रुपए की जाली का काम था और चेयरमैन ने ही वो काम रुकवाया हुआ था। तो भेदभाव तो चेयरमैन कर रही है, सभी के साथ कर रही है, और चेयरमैन की एक जो जिम्मेदारी होती है ना चेयरपर्सन की करने की, वो नहीं कर रही। अब नाड़ वाला मैटर ले लो जी, वो उसको चला के और लास्ट के अंदर रेलवे स्टेशन के पास लाए हैं। मैं मानता हूं कि वो सारा पैसा बेकार जाने वाला पैसा है। उस पानी की निकासी के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है। वो पानी सीधा काठमंडी से सीधा जा सकता था, लेकिन उसको इधर रेलवे रोड पे लाया गया। रेलवे रोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है उसकी। कहते हैं कि भी हम मेन नाले में मिला देंगे, जो ऑलरेडी 1.5 फुट उससे ऊपर है, तो वहां से पानी वापिस आएगा, जाएगा नहीं। तो चेयरमैन की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर में जाए और देखे कि भाई कहाँ क्या क्या समस्या है और उसका निदान करे। वो अपने ऑफिस से ही बाहर नहीं आता। रमेश भालिया, वार्ड नंबर 9 से पार्षद पति। भाई हमारा तो एक ही विचार है, जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उसको जबरदस्ती फंसाना नहीं चाहिए। अब जैसे सोनेमी है, हमारे हिसाब से उनका तो व्यवहार बढ़िया लगता है, हमारे को वो कैसे फंसा दिया, कैसे क्या कर दिया, ये तो भगवान ही जाने। क्या ईओ भ्रष्ट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं भ्रष्ट, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या है। इंक्वायरी चल रही है, ऊपर से इंक्वायरी चल रही है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले चेयरपर्सन के खिलाफ भी भेदभाव के आरोप लगाए थे, क्या आपके वार्ड में काम नहीं हुए अभी तक? नहीं, वार्ड में जो काम हुए मेरे पहले के काम पास थे। मेरे जितने भी सारे काम है सारे मेरे पहले के पास थे। अब जो छोटे मोटे काम बच रहे हैं, अब उन्होंने जी तुमने ये अड़ंगा लगा दिया इसलिए वो काम नहीं हो रहा। 2-3 जाली का बता रखा था और आज 2 महीना होगा जाली लग के नहीं दी अभी तक। क्या विकास कार्य नहीं हो पा रहे मंदिर? नहीं, विकास कार्य के जो पहले हुए वो हुए हैं, अब नए जो पास होने चाहिए वो तो पास ही नहीं हो रहे ना। क्यों, क्या कारण लगता है आपको पास नहीं होने का? अब क्या कारण है, वो चेयरमैन साहब बताएगी कारण।